जैसा कि आपने बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी को माता अनुसुईया जी ने बालक बना दिया था। तो बालक क्यों बनाया था? ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान जी यहाँ पर क्यों आए थे? यहाँ से आप देखिए नीचे से ऊपर की तरफ पानी निकल रहा है। मंदाकिनी नदी का उद्गम स्थल। दोस्तों इस समय हमारी मौजूदगी मध्य प्रदेश के सती अनुसुईया माता मंदिर में है। यहीं पर माता सती अनुसुईया जी का प्राचीन मंदिर है। आइए हम चलते हैं मंदिर में, चलकर यहाँ का क्या इतिहास है, यहाँ की क्या महिमा है, जानने के प्रयास करते हैं और दिखाते हैं कि सती अनुसुईया माता जी का प्राचीन स्थान कौन सा है। आइए चलते हैं। ये आप देख सकते हैं, यह प्राचीन मंदिर की सीढ़ियां, या उसी प्राचीन मंदिर की तरफ आपको हम ले चलते हैं। ये देख सकते हैं, यह पहाड़ों की गोद में बसा हुआ दिव्य स्थान। यहाँ पर आप देख सकते हैं श्री राम सांस्कृतिक शोध संस्थान न्यास द्वारा यहाँ पर बोर्ड भी लगाया गया है। यह वही शोध संस्थान न्यास है जो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम से जुड़े सभी स्थानों की खोज कर रहा था। उन्होंने यहाँ पर देख सकते हैं, वाल्मीकि रामायण के अनुसार अत्रि आश्रम से चलकर श्री राम ने घोड़दंडक वन में प्रवेश किया था। देख सकते हैं, यह वही दिव्य स्थान है। यहीं पर महर्षि अत्रि जी का स्थान हुआ करता था, जहां पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी मिलने आए थे। आइए हम चलते हैं, यहाँ के महाराज जी से भी जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ की आखिर क्या महिमा है और क्या क्या विशेषताएं हैं, यह कितना प्राचीन और दिव्य स्थान है। यह देख सकते हैं, महाराज जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। आइए महाराज जी, यहाँ की क्या महिमा है, यहाँ का क्या इतिहास है, हमारे दर्शकों को थोड़ा सा आप बताने का प्रयास करें। माता अनुसुईया महर्षि अत्रि जी महाराज की पत्नी थी। ऋषि पार्वती अत्रि ऋषि महाराज और माता अनुसुईया ने तपस्या किया है। जब अत्रि ऋषि महाराज को प्यास लगी है तो माता अनुसुईया ने इसी मंदिर चिलपार से गंगा मंदाकिनी को निकाला है। इसी जगह पर ब्रह्मा विष्णु महेश माता अनुसुईया की परीक्षा लेने आए तो माता अनुसुईया से निर्वस्त्र भोजन भिक्षा मांगी तो माता अनुसुईया ने 6 महीने का बालक बना दिया। और इसी जगह पर तीनों देवियां अपने पत्नियों की छुड़ाने के लिए आई तो यहाँ पर क्षमा याचना की तो माता अनुसुईया ने उन्हें वापस किया है। तो तीनों देवियों ने माता अनुसुईया का दिव्य 16 श्रृंगार से पूजन किया और माँ के 3 पुत्र हुए। सबसे बड़े पुत्र हुए विष्णु अवतार दत्तात्रेय, शंकर अवतरण दुर्वासा ऋषि, ब्रह्मा अवतरण चंद्रमा ऋषि। और इसी जगह पर राम सीता लक्ष्मण भी आए वनवास काल के समय। माता अनुसुईया ने सीता जी को न्याय धर्म को उपदेश दिया। ऐसे दिव्य वस्त्र आभूषण दिए जो कोई फटते नहीं थे, न कहीं मैले होते थे, नित्य नए हो जाते थे। यही के आभूषण माता सीता किष्किंधा में गिराए थे जब रावण हन करके ले जा गए थे। यही माँ की महिमा है। जैसा कि आपने बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी को माता अनुसुईया जी ने बालक बना दिया था। तो बालक क्यों बनाया था? ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान जी यहाँ पर क्यों आए थे? ब्रह्मा विष्णु महेश की पत्नियों को घमंड था कि हमसे बड़ा सती और पतिव्रता नारी कोई है ही नहीं। उनका घमंड जब नारद जी तोड़े थे कि आपसे भी महान सती नारी है मृत्युलोक पर, तब तीनों देवियों ने अपने अपने पतियों को यहाँ पर परीक्षा लेने के लिए भेजा था। तब उन्होंने निर्वस्त्र भोजन भिक्षा यहाँ पर मांगा था साधु के भेष में आकर के। तब उन्होंने 6 महीने का बालक बनाया था। ये महर्षि अत्रि जी महाराज है, माता अनुसुईया के पति हैं। इन्होंने यहाँ पर तपस्या किया था। अच्छा, देख सकते हैं, माता अनुसुईया जी के पति महर्षि अत्रि महाराज जी की प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की गई है। यह बहुत ही, बाकी दूसरे दिव्य स्थान पर चलते हैं, यहाँ भी हम जानने का प्रयास करते हैं आखिर यहाँ कौन सा स्थान है। यहाँ इस दिव्य स्थान पर देखेंगे कि कौन सा स्थान है, जाने दीजिए। ये माता अनुसुईया के पुत्र हैं दत्तात्रेय, जो विष्णु अवतार हैं। अच्छा, ये माता अनुसुईया जी के पुत्र दत्तात्रेय जी का है, प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की गई है, देख सकते हैं। यह दिव्य स्थान देख सकते हैं, यह भी काफी प्राचीन है। यहाँ के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। ये माता सीता के चरण चिन्ह है। माता अनुसुईया ने सीता जी को बैठा करके न्याय धर्म को उपदेश दिया था, दिव्य वस्त्र आभूषण दिए थे। अच्छा, ये माता सीता जी के चरण चिन्ह है, आप देख सकते हैं। यहीं पर मंदाकिनी नदी का उद्गम स्थल है, जिसे हम दिखाने का प्रयास करेंगे। माता सती अनुसुईया मंदिर के जस्ट सामने ही आप देख सकते हैं, यह वही स्थान है जहां से मंदाकिनी नदी का उद्गम स्थल है। आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख रहे होंगे इस तरफ से धाराएं जा रही हैं। यहाँ से आप देखिए नीचे से ऊपर की तरफ पानी निकल रहा है। बाकी ये जो जल आ रहा है, ये जो भी पहाड़ियों से पानी आ रहा है, इस समय बरसात का मौसम है।
बरसात के मौसम की वजह से पहाड़ियों का भी पानी यहीं से होकर गुजरता है। गर्मी के समय मंदाकिनी नदी का उद्गम स्थल अच्छी तरीके से दिखाई देता है। इस समय बारिश का पानी भी होने की वजह से पूर्णतः यह स्थल दिखाई नहीं दे रहा है। जो इस समय दिखाई दे रहा है उसे हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। अगर वीडियो में कोई त्रुटि हो तो कमेंट के माध्यम से साझा कर सकते हैं। जो भी त्रुटियां होगी उसे हम सुधारने का पूर्णतः प्रयास करेंगे। बाकी वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।